ये डंडा हाथ में काहे पकड़ी? ये डंडा जो है ना, असामाजिक तत्व लोग अगर सही से सही चीज रहता, सच्चाई रहता, तो ये चीज लोग कब से तैयार करके लाया है। इसको हमने भी एक ठो लेके रखा है, हमको दो, ताकि हम सब जगह प्रशासन को बताएंगे, पब्लिक को बताएंगे कि अवैध कब्जा करने के लिए ये हथियार तैयार किया जाता है असामाजिक तत्वों द्वारा। यह चीज़ इसी के लिए हम भी रखे हैं। और यहाँ पर था तो फिर और भी था, बहुत कोई लिया है इसको। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत अम्मा पकना गांव की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष बैठे हुए हैं और हाथों में कागज़ लिए हुए हैं। और इन लोगों को अब ये डर हो गया है कि हमारी ज़मीन में कुछ दबंग लोग कब्ज़ा कर रहे हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा डर है, चूँकि इनकी ज़मीन में कुछ दबंग लोग कब्ज़ा करने की नीयत से घुसे हैं। ये इनकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है और अभी तक इसका बंटवारा नहीं हुआ। और इनका सीधा आरोप है, एक पक्ष का आरोप, जो यहाँ बैठे हुए हैं गांव में, यहाँ उप मुखिया, पंचायत मुखिया, सदस्य सारे लोग मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि अभी तक ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ और कैसे हमारे ज़मीन को बेचा जा रहा है। और एक घटना घटती है ज़मीन में कि कुछ बाहर के लोग उस ज़मीन में आते हैं और जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। और जब यहाँ के लोग जिनकी ज़मीन है वो जब उनसे पूछने जाते हैं तो डराते हैं, धमकाते हैं। चूँकि काफ़ी संख्या में लोग उस ज़मीन में आए थे, लाठी डंडा से लैस थे। आरोप तो यहाँ तक ये लगाया जा रहा है कि रात में कुछ आवाज़ें हुई। अब आवाज़ बम की थी, गोली की थी, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो रनिया थाना क्षेत्र है, रनिया थाना है, वो हम लोगों की नहीं सुन रहा है। पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है। तो चलिए इन लोगों की क्या कुछ आप बीती है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पीड़ित पक्ष क्या कह रहा है, हम आपको एक एक बात सुनाते हैं। चूँकि ज़मीन से जुड़ा मामला है और ये गांव में बैठक चल रही है। जो ज़मीन है पुरखोती ज़मीन है। इस ज़मीन पर हमारे जो पुरखोती ज़मीन है उस पर हमारे भैयात का करीब लगभग 30 वर्षों से न्यायालय में विवाद चल रहा है। आज इस साल हम लोग सिविल अपील में गए और सिविल अपील द्वारा हमको हमारे पक्ष में जो हमारा जो मांग था उस मांग को सिविल पक्ष ने सुन लिया और हमारे पक्ष में जितने भी हमारे सारे पुरखोती ज़मीन है उसको आधा 2 हिस्सा में अपने भैयादों के साथ 2 हिस्सा में बांटने का फैसला सुनाया है। लगभग 59 एकड़ 49 डिसमिल है। ये तो रनिया थाना है, ग्राम पकना, पंचायत अम्मा और क्या जी। और इस जहां विवाद अभी हो रहा है उस ज़मीन का खाता नंबर 1 है, प्लॉट नंबर 14, रकबा 6 एकड़ 15 डिसमिल, जिसमें हमारे भैयादों ने, विपक्षी भैयादों ने दलालों को लाकर अवैध तरीके से लगभग 6 एकड़ 15 डिसमिल का प्लॉट में लगभग 2.5 एकड़ में ये अस्थाई प्लेट बाउंड्री अस्थाई रूप से करवा रहे हैं। जबकि हमारे न्यायालय द्वारा साफ आदेश दिया है कि हमारे जो सारा ज़मीन है उसको 2 हिस्सा में डिवाइड कर ही अपना अपना हिस्सा में दखल कब्जा किया जाए। नहीं किया। थाना हम लोग गए थे सर, थाना गए थे, लेकिन थाना में हम लोग को विवाद हुआ। उस दिन हम लोग थाना गए, थाना में हम लोग आवेदन दिए। तो वो पूछे पहले विवाद क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे क्या हुआ, जी कब आया, कैसे, कितने लोग थे, क्या थाना में ये बताइए। थाना में हम लोग को जाना इसलिए पड़ा कि हमें बृहस्पतिवार का दिन था, 23 तारीख था। करीब लगभग 10 या 11 बजे लगभग कुछ लोग हमारे जो जोत कब्जा में ज़मीन है वो उस पर जिस पर हमने मड़ुआ का फसल भी लगाया है और बादाम का फसल भी लगाया है, उस पर अचानक कुछ लोग आए और नापी जोखी करने लगे। इसका मतलब आप उस खेत में खेती लगा चुके थे? जी। उसको भी, फसल को भी बर्बाद कर दिया है। खेती लगा चुके हैं। कितने लोग जब हमने जो आए थे, कितने लोग थे? जब हमने देखा तो हमने उसको रोकने के लिए हम सारे परिवार
मिलकर गए तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया और इंजर्ड कर दिया गया। और तत्पश्चात हम लोग थाना में गए और थाना में हमको बिठा दिया गया। उसके बाद हम बिठा दिया गया और बड़ा बाबू को हम लोग पूछे मुंशी जी को, तो बोला कि बड़ा बाबू अभी बाहर में हैं, थोड़ी देर में आएंगे। तब थोड़ा देरी बाद इधर काम चल रहा था। तब तक इधर काम चल रहा था। तब थोड़ा बहुत देरी के बाद आए बड़ा बाबू, उससे मिले तो उनको बताया कि ऐसा बात है सर, देखिए हमारे दखल कब्जा ज़मीन, हमारा फसल को वो लोग थे पोजीशन जो लेने आए थे, कितने लोग थे, कौन थे, ये पहचान में आता है क्या? नहीं सर, पोजीशन जो लेने आए थे वो लोग बहुत मतलब यहाँ का नहीं थे, ये आसपास का नहीं थे, सब बाहर के लोग थे। और ऐसा लग रहा था जिसमें महिलाएं थी, महिलाएं लगभग 50 लगभग थी और पुरुष का कम से कम लगभग 100 के लोग थे। वो लोग आसपास के गांव के थे या कहीं दूर बाहर के थे? नहीं, ये आसपास के नहीं थे, बाहर के लग रहे थे सब, बाहर। जी, लाठी डंडा है जो कि हम लोग वहाँ इसमें फेंक के गया था। इस तरह का लाठी वो लोग छोड़ के गए थे, जिसको हम लोग लेके लाए हैं घर। मारपीट करने के सही वो लोग मारपीट भी किया है, इस लाठी से मारपीट भी किया है सर, ऐसे लाठी से। सर हम लोग यही न्याय चाहते हैं कि जो हम लोग को अदालत से हम लोग को फैसला आया है, उस फैसला पर हम लोग को हमारा जो ज़मीन है उसको 2 हिस्सा में आधा कर दिया जाए, आधा हिस्सा हमको दिया जाए, आधा हिस्सा विपक्षी को दिया जाए। मेरा नाम महावीर सिंह है, ग्राम पकना। आज यहाँ सब ग्रामीण लोग देखा कि कल रात में लगभग 11 बजे सब कोई गांव वाला को सब सोया था, लेकिन लगभग 11 बजे से लगभग हम लोग सभी सो रहे थे। तो लगभग 11 बजे लगभग कुछ लोग आया और वहाँ पर जो है कुछ आवाज़ें होने लगी, तो हम लोग का नींद जो है टूट गया। तो हम लोग देखे निकल के, तो वहाँ पर टाण में लाइट उठ जल रहा था। रात में लाइट उठ जल रहा था, तो रात था इसलिए हम लोग नहीं गए। लाइट उठ जल रहा था तो फिर देखे कि वहाँ पे काम हुआ। हाँ, लाइट जल रहा था तो आवाज़ें आ रही थी, वो लोग बोल रहे थे कि खुटा लगाओ, ये फलना लगाओ, ये लगाओ, घेरा लगाओ, ऐसा कर रहे थे रात में। और सुबह तक वो लोग काम किया है, घेरा लगाया है, बाउंड्री किया है। और चारों तरफ से राइफल लेके वो लोग रेकी कर रहा था। गाड़ी था थी मेरा घर में, चारों तरफ से वो लोग राइफल लेके गया था। और सर रात को आवाज़ें भी आई थी, फायरिंग की आवाज़ें भी आई थी 2 बार फायरिंग। हम लोग डर से हम लोग नहीं घर में कैद हो गए सर, कहीं नहीं निकले। ये बातें हम लोग सुबह थानेदार ने रात में ही, हम लोग रात में लगभग 3 बजे हमने पुलिस थाना प्रभारी रनिया को भी फ़ोन किए, एसपी के यहाँ फ़ोन किए और 112 में भी डायल किए और एसडीओ मैडम की भी फ़ोन किए। कोई नहीं आया और कोई मदद नहीं हुआ। सुबह जब हुआ वो लोग चला गया सुबह में, उस समय रनिया से थाना प्रभारी आया और हम ही को धमका रहा है, हम ही लोग को, हमारा परिवार को, कि तुम लोग हमसे मदद चाहते हो कि नहीं चाहते हो तो हमको काहे बुलाया है, ऐसा बोल रहा है। काहे बुलाया फ़ोन करके, ये नहीं है बोलता है। ये कोर्ट का जजमेंट है, इसमें कोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि हम लोग इतना दिन संघर्ष किए, लड़ाई किए, उसके बाद हमारे पक्ष में जजमेंट आया कि दोनों पक्ष आधा ज़मीन को बांट लीजिए। जब ज़मीन का बंटवारा भी नहीं हुआ है, अब विपक्षी पता नहीं बेच दिया कि क्या किया, हमको पता भी नहीं है। अचानक 100 से 150 200 तक आदमी यहाँ आके ज़मीन में धावा बोल देते हैं। जब हम ही पहले गए थे सर मना करने के लिए अकेले, उसके बाद परिवार को फ़ोन करके बुलाए, तो वो लोग जैसे हम लोग गए और मना करने लगे, तो मेरा बेटा को और मेरा देवर को, हस्बैंड को फाइट मारने लगा। हम वहीं पर थे, फीता पकड़े हुए थे हम, और बोले कि हमको महिला लोग घेर के रखी थी। तो
किसी तरह हम अपने को छुड़ा के फिर दौड़ के गए अपना बेटा को बचाने के लिए। उसके बाद हम लोग, बेटा मेरा बोला कि इतना इतना संख्या से हम लोग क्या लड़ेंगे, इसलिए चलो हम लोग थाना जाते हैं। थाना गए हम लोग, तो उस समय बड़ा बाबू नहीं थे। फिर हम लोग वहाँ थोड़ा देरी बैठे, फिर बड़ा बाबू जब आए, बातचीत हुआ, उसके बाद वो अपना नाश्ता पानी जो भी किए, उसके बाद हम लोग के साथ वो आए। फिर वो लोग काम कर ही रहा था तब तक। फिर बड़ा बाबू मना भी कर रहे थे, लेकिन वो लोग शाम तक काम किया और रात तक वो लोग था। और उतना तक में हमारा जो गांव के लोग हैं वो लोग खेत बाड़ी से आ गए। तब हम लोग भी थोड़ा ज़्यादा संख्या में घर में बैठे थे, तो ये लोग उस समय तक, रात तक ये लोग वहीं था। फिर उस दिन तो हो गया, तो हम लोग भी सोचे कि अपना खेती बाड़ी है तो वहीं हम लोग को भी थोड़ा देखभाल करना है। फिर कल रात को ये लोग आकर पता नहीं फायरिंग किया कि क्या किया, अचानक आवाज़ हुआ, हम लोग डर गए। फिर जब हम लोग खिड़की सब से झांक के देख रहे हैं, तो हम लोग चारों बगल आदमी लोग घूम रहा है, पता नहीं हम लोग उसके हाथ में क्या है क्या नहीं, बोल के डर से हम लोग कोई बाल बच्चा नहीं निकले और हम लोग घर के अंदर ही सिमट के रह गए। तब फिर जब सुबह हुई तो हम लोग थोड़ा बाउंड्री के पास से जाकर बच्चा लोग को वीडियो बनवाए, तो उसमें तो स्पष्ट नहीं आ रहा है कि उन लोग के पास क्या है क्या नहीं, सामान सब नहीं दिख रहा है। तो हम लोग फिर भी डरे हुए थे। फिर हम पहले तो हम 3:10 में बड़ा बाबू को कॉल किए थे, उसके बाद उनका मैंने कॉल नहीं लगा, तो हम तभी बता रहा। हाँ नहीं, उसको तभी हम जाके पूछे कि सर आप क्यों कॉल नहीं उठाए, स्विच ऑफ क्यों रखे थे? तो बोले कि हम बाहर में फील्ड में थे, बोले वहाँ टावर नहीं था। तो उनका कहना भी ठीक था, जहाँ वो गए थे वहाँ टावर नहीं था। चाहते हम लोग यही है सर कि जब तक ज़मीन का बंटवारा नहीं होगा, ज़मीन में कोई भी नहीं चढ़ेगा। जब हम इतना दिन से मेरे दादा लोग उस ज़मीन को कमा के आबाद करते हुए, आज हम उस ज़मीन को क्यों छीनने देंगे? और जो बेच रहा है वो मेरा बड़ा ससुर का जो अवैध संतान जिसको कहते हैं, रखेल का संतान है सर। जो पहले विवाहित पत्नी थी उसका तो एक लड़की थी, खाली एक तो लड़की थी, तो उसको भी हम लोग ने पार्टी बनाया है केस में। तो वो लोग जैसे अभी तो सब मिलके एक हो गए हैं वो लोग। तो हम लोग यही चाहते हैं कि पहले ज़मीन का बंटवारा होना चाहिए, तभी कोई दूसरा थर्ड पार्टी चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा मेरा ज़मीन में? कौन सा राइट बनता है इसका? अगर लड़ना ही था तो मेरा विपक्षी जो पार्टी है वो आता, थर्ड पार्टी क्यों आएगा मेरा ज़मीन में? प्रणाम सर। सबसे पहले मेरा नाम सरोज तोपनो है और मैं इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं। तो जब हमको जनता ने अपना गांव को सुरक्षित या समस्या हल करने के लिए हमको चुना है, तो हम गांव में जो भी अशांति फैल रही है उसको हमको देखना ज़रूरी है। मैंने एसपी को भी फ़ोन किया और पुलिस कंट्रोल में भी फ़ोन किया, थाना में भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से कोई रिएक्शन हुआ आया, लेकिन हम लोग के पक्ष में वो लोग कुछ नहीं बोला, है ना। उल्टी वो लोग मैंने ये जो ये है पीड़ित है उन लोगों को ही डांट मिल रहा है। तो जब अगर इस गांव ये मेरा क्षेत्र में आता है ना, तो जब भी अगर यहाँ पर कुछ भी काम कर रहा है तो मेरा अनुमति लेना चाहिए उन लोगों को। क्यों नहीं लिया? मेरा अनुमति के बिना यहाँ पर अशांति क्यों फैला रहा है? और जब हम पुलिस को भी हम बताते हैं तो पुलिस प्रशासन क्यों एक्शन नहीं लेती है? जब यहाँ पर मारकाट हो करके परिवार सब खत्म हो जाएगा, चाहे निर्दोष भी मारा जाएगा, तब ये पुलिस क्या करेगी? हाँ, तो पेशा कानून तो ग्राम सभा को भी पावर दे दिया है। ग्राम सभा जो निर्णय लेगी वही सर्वे सर्वा है, सर्वमान्य है। तो जब ग्राम सभा में हम लोग बात करते हैं, निर्णय करके पुलिस को देते हैं, तो हम लोग ज़मीन जायदाद के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग उसका डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा भाई, डिसाइड नहीं करते हो तो यहाँ अशांति फैला रहा है उसको तो रोक सकते हो, तो क्यों नहीं रोकता है? बस हम यहाँ शांति कायम रखना चाहते हैं। और जो भी खरीद बिक्री हुआ है, मेन मुजरिम जो है फिरू सिंह है ना, उसने
अपना खानदान का जो कि बंटवारा भी नहीं हुआ है और उसको बेच दिया है, अगर बेच रहा है तो फिर ये परिवार को दोनों भैया को पूछ करके, महावीर को भी पूछ करके, उसका सलाह मशवरा करके उसको बेचना चाहिए। अगर वैसा करता तो अभी ये माहौल नहीं उत्पन्न होता। क्यों ऐसा किया? उसको मुजरिम, महामुजरिम है, उसको यहाँ हाजिर करके उसे जवाब लिया जाए।